मैंने अपनी वालदा को भी वज़ू करवाया और बहन को भी वज़ू करवाया और बेगम को भी वज़ू करवाया। जब बेगम की बारी आई तो वो बोली मैं आपसे अलहदा में बात करना चाहती हूँ। जब वो बेटा पैदा हुआ मैंने बोला ये कौन सा 10.5 महीने बाद ये बच्चा पैदा हो रहा है। नहीं पहले ये फ़ोन उठती है। 3 दिन बाद मेरे दोस्त ने गाँव से फ़ोन किया आपके घर से ये रात 2 बजे निकला, क्यों निकला। इस दुख तो बाद ना कभी मां ते यकीन नहीं आया, भैन ते जिंदगी का कोई रिश्ता भी है ना जिहड़ा किसी रिश्ते ते यकीन ही नहीं आया इस तो बाद। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाजरीन, मेरे साथ बैठे हैं 38 साला मोहम्मद अरशद साहिब, जिनकी स्टोरी बड़ी दुख भरी है। ये मेहनत करने वाले इंसान हैं। ये बता रहे थे कि इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। तकरीबन ये 10 साल पहले ये गए दुबई मेहनत करने के लिए अपने बच्चों के लिए, और इन्होंने वहाँ जाके काफ़ी मेहनत की और जो माल कमाया वो अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान भेजा। लेकिन इनकी ज़िंदगी ने अचानक पासा पलटा और जो इनकी अहलिया थीं वो पीछे पाकिस्तान में मौजूद थीं। इनके 3 बच्चे थे उनसे, और जिस एजेंट ने इन्हें बाहर भेजा था उसी एजेंट के साथ इनकी जो अहलिया हैं उनके नाजायज़ ताल्लुकात बने और उन्होंने इनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ वक्त गुजारा। और उसके बाद जब इन्हें इल्म हुआ, लोगों ने इन्हें बताया कि आपकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो इन्हें बड़ी तशवीश हुई। ये पाकिस्तान आए, इन्होंने सारा मामला ख़ुद देखा। लेकिन पाकिस्तान से जब वापस गए तो तकरीबन 10 माह बाद इनका एक बच्चा पैदा हुआ उसी खातून से। लेकिन उसका जो बाप था वो जुल्फ़िकार था, जो कि हकीकतन इनका एजेंट था। मतलब इनकी जो अहलिया है उसने एक नाजायज़ बच्चा पैदा किया अपने आशना के साथ मिलके। तो आइए इनसे बात करते हैं ये सारा मामला कैसे हुआ और इसके बारे में ख़ुद क्या हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अरशद साहिब, हमें ये बताएं कि इस सारा मामला आप दुबई गए अपने बच्चों के लिए, तो सारे मामले में क्या ऐसी बातें थी जिनका आपको मालूम नहीं था जिसके बाद ये सारे वाक़यात पेश आए? भाई बात ये है, अभी जो मेरी बेगम है ना, मैंने इसे पसंद की शादी की थी। इसके ऊपर मुझे शक सारी ज़िंदगी हो ही नहीं सकता था। जब इसके घर वालों से रिश्ता मांगा ना, इन लोगों ने डिमांड की पहले अपनी बहन का रिश्ता दो, हम फिर देंगे। मैंने इसके लिए अपनी बहन का रिश्ता भी दे दिया। हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे 3 बच्चे थे। मैं बाहर चला गया, पहले गवर्नमेंट की नौकरी करता था। ये रोज़ बोलती थी ये 18,000 से हमारा कुछ नहीं होता, 20,000 से कुछ नहीं होता, तुम बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। जब मैं बाहर गया दिन रात काम किया, जो इसने मांगा मैंने पूरा किया। जब उधर काम करता रहा ना, तो 1 साल बाद मैं 14 माह बाद वापस आया। तो 1 महीना गुजारा। 1 जनवरी को वापस आया, 2-3 फरवरी को वापस चला गया। तकरीबन 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को ये बेटा पैदा हुआ। जब मैं गया ना, मैंने इसे पूछा भी कोई मसला, कोई मामला, तो इसने बोला कोई ऐसा मामला नहीं। जब वो बेटा पैदा हुआ मैंने बोला ये कौन सा 10.5 महीने बाद ये बच्चा पैदा हो रहा है। नहीं पहले ये फ़ोन उठती है। 3 दिन बाद मेरे दोस्त ने गाँव से फ़ोन किया आपके घर से ये रात 2 बजे निकला, क्यों निकला। मैंने अपनी वालदा को भी वज़ू करवाया और बहन को भी वज़ू करवाया और बेगम को भी वज़ू करवाया। जब बेगम की बारी आई तो वो बोली मैं आपसे अलहदा में बात करना चाहती हूँ। जब अलहदा बात की तो उसने बोला भी सिर्फ हमारी दोस्ती है। मैं कहा पसंद की शादी आपने मुझसे की और दोस्ती है। उन्होंने कहा ना उसने मुझे कभी हाथ लगाया ना मैं कभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहन, आपकी वालदा और आपका भाई भी उस घर में मौजूद थे, तो उन्हें कभी पता नहीं चला इस सारे मामले का? पता नहीं चला। वो रात के अंधेरे में आता था, तो रात के अंधेरे में 1 घंटा रुक 2 घंटे रुक चले जाता था। लेकिन मुझे गाँव से किसी लड़के ने बताया अभी ये ऐसे आता है। तो फिर ये शक होने के बाद मैंने पूछा, और बाद में इसके भाई को मैंने बुलाया, लाहौर से इरफान नाम है उसका, वो मेरा बहनोई भी है। उसके सामने वो लड़का आया, उसने ऐसे एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़ा, दूसरा हाथ मेरी बेगम के सर पे रखा भी ये मेरी इस दुनिया में बहन है और दूसरी दुनिया में बहन है। तो उसके बाद फिर वैसे ज़िंदगी गुजर रही थी जैसे पहले गुजर रही थी। 3 महीने बाद फिर उसी के साथ भाग गई। अच्छा मोहम्मद अरशद, ये बताइएगा कि वो जो बच्चा है जो जुल्फ़िकार ने पैदा किया आपकी अहलिया के साथ, वो बच्चा आप किधर है? वो हमारे पास है। ठीक है। अच्छा अरशद, ये भी बताइएगा कि आपको जो जामे नईमिया है, नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ, जामे नईमिया ने ये जो खातून ने जो ये हरकत की है उस पर बताया गया है कि अपने मर्द की इजाज़त के बगैर किसी गैर मर्द के साथ भाग जाना शरन हराम है। मतलब कि इनकी जो अहलिया ने जो कदम उठाया है, या वो जो जुल्फ़िकार भी जो हकीकतन इनका एजेंट था, ये हराम काम है। लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि अरशद साहब या दसो कि इंसाफ के लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक? इंसाफ के लिए पहले भी हमने पर्चा करवाया था उधर थाना गाज़ियाबाद में,
उधर भी ये मेरे पैसे लेकर गई थी, मेरे पैसे मेरे ऊपर लगा कर ये निकल जाती रही। और ये बाद में भी 2 परचेज के ऊपर हुए थे जो जो नुकसान करके गई। उसके बाद ये भागते फिरे हैं, कभी मल्तान, कभी पहले तो इसके घर वाले भी लड़के के ना वो भी नहीं आ रहे थे। इसने अपने घर वालों के साथ भी धोखा किया है। पहले अपने बड़े भाई की बेगम को भगाया, 6 महीने हुए थे उसकी शादी को, अपनी भाभी को लेकर भाग गया। अभी उनसे भी 3 बच्चे हैं, अभी उसको छोड़कर इसने मेरे घर को हाथ। अच्छा अरशद, ये बताइएगा कि जो पुलिस है या इसके अलावा जो अदालतें हैं वो आपके साथ ताउन कर रही हैं? नहीं, जो थाना गाजियाबाद उसने कोई तावन नहीं किया। जो हमारे गांव का उधर एमपी है वो है दस डोगर, उसने भी हमारे साथ ज्यादती की है। उसने 10 दिन का टाइम लिया था, अभी 10 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। ये हमारे डेरे पे लेकर आएंगे, हम स्टाम्प करेंगे, तुम किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। बाद में 10 दिन के बाद वो लड़की नहीं मानती, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। ये सारा काम उन्होंने दूसरा वो एमपी है हमारे इलाके का, उन मिलकर सारा ख़राब कर दिया सर। अच्छा अरशद, अब ये बताइए कि सारा जो मामला है वो तो हो गया है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, लेकिन इस वक्त आपको क्या इंसाफ की उम्मीद है? आप चाहते क्या हैं? अपने पैसे वापस चाहते हैं, बीवी वापस चाहते हैं, या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? बीवी मुझे वापस नहीं चाहिए। जो फहाश औरत होती है ना वो नहीं। अभी वो छोटी बच्ची है मेरी रीदा, तो वो अभी उसकी डिमांड कर रही है। वो बोले 2 बच्चे आप संभाले, एक मैं। लेकिन जब बच्चियों की बारी आएगी ना, पहले तो शायद हमने कुछ किया या नहीं किया, जब बच्चियों की बारी आएगी ना फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आप एक बाप भी हैं, बेटे भी हैं, और आप यकीनन एक अच्छे मकसद के लिए दुबई गए थे, मेहनत की वहाँ। इस सारे मामले के बाद दुख तो होता होगा? जी, दुख बहुत सारी। इस दुख तो बाद ना कभी माँ ते यकीन नहीं आया, भैन ते जिंदगी का कोई रिश्ता भी है ना जोड़ा, किसी रिश्ते ते यकीन ही नहीं आया इस तो बाद। मोहम्मद अरशद हमें बता रहे हैं कि जो इनके साथ वाक़या हुआ है कि किसी इंसान पे यकीन करना कितना मुश्किल है। औरत को अगर उसके हुकूक दिए जाएं तो अपने मर्द के साथ मुखलिस रहना, मैं समझता हूं कि औरत को इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए। अच्छा अरशद साहब, ए दसना ए जिहड़ा वाक़या तुहाडे नाल होया है, इस तो बाद कई इस तरह के मामला होंदे रहंदे ने, ते तुसी जिहड़े साडे भरा या जिहड़े बाप या जिहड़े बच्चे वेख रहे ने ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ। लेकिन देखो अर्शद साहब, इस तरह जिंदगी भी तो नहीं ना लंघदी। लेकिन देखो मकसद है है कि वो किस तरह अपने जिहड़ा पिछे सारा मामला है उन्होंने वेखन, क्योंकि तुसी तुहाडे कोलों भी कोई गलती होई होणगी, इस तरह नहीं हो सकता तुसी भी नहीं कोई गलती की। लेकिन हुण ये दसो कि जिहड़े साडे नाज़रीन वेख रहे ने उन्हां नूं तुसी की पैगाम दोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक है नाजरीन, आपने मोहम्मद अरशद की सारी स्टोरी सुनी है। जामे नेमिया ने कहा है कि औरत का जाना हराम है। किसी मर्द के साथ बगैर इजाज़त के उन्होंने अपने मर्द से इजाज़त नहीं ली। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, बच्चों के लिए बाहर गए, बीवी के लिए बाहर गए, बीवी ने पीछे धोखा दिया। लोग बात करते हैं औरत मार्च की कि औरत को हुकूक नहीं मिलते। मोहम्मद अरशद हमारे सामने एक अमली मिसाल हैं जिन्होंने औरत के हुकूक दिए, बच्चे पैदा किए, उसको पैसा दिया, लेकिन बावजूद जो इनकी अहलिया ने जो हरकत की है, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात तो हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाना या जो गलती करता है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना असल मकसद है। ख़ानदान को या किसी भी इनफरादी इंसान को हमारे कानून के ताबे होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का प्रोग्राम आपको दिखाने का मकसद ये था कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई वाक़यात होते हैं जो हमारे नाजरीन तक पहुँच सकें और उन्हें पता चल सके कि हमारा पाकिस्तान और हमारा मुल्क इस वक्त किस डगर पर चल रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।